मुसलमानों को कत्ल करने वाले, मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले, वो भी आतंकवादी और टेररिस्ट है। हुकूमत उनको लगाम दे। योगी सरकार की छतरी के नीचे पले हुए गुंडे, योगी सरकार उनके ऊपर लगाम लगाने का काम करे और उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करे। हाँ, मैं बात बरमला कह रहा हूँ, ये सब आपके पाले हुए वो गुंडे हैं जिनको आपने पाला है, जिनको आपने अपनी छतरी के नीचे साया दिया है। वही गुंडे हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना और मजलूमियत की बात करना, हिंदुत्ववादी ग्रुपों के खिलाफ जो RSS और बजरंग दल के गुंडे, मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतंकवादी मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार करता है और वो मुसलमानों को टारगेट किलिंग करके कत्ल कर देता है। हरियाणा के अंदर सिर्फ जिला पानीपत के अंदर इसलिए मुसलमान को मार दिया जाता है कि उसने अपने सर पर टोपी रखी हुई थी और एक दहशतगर्द आता है, एक व्यक्ति आता है और वो टोपी नीचे गिरा देता है। जब वो मुस्लिम लड़का अपनी जिसकी 7 महीने पहले शादी हुई थी, वो लड़का जब अपनी टोपी को नीचे उठाने के लिए झुकता है तो वो व्यक्ति और वो दरिंदा अपने डंडे से उसके ऊपर इतने तेजी से उसके सर पर मारता है कि फौरन वो वहीं गिर जाता है और बिलाखिर उसको मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, लेकिन वो वहीं इंतकाल कर दिया जाता है। आखिर मुसलमानों के कातिल इस मुल्क के अंदर आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? जब पहलगाम अटैक हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का ईसाई और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक एक प्लेटफॉर्म पर था, एक सफ पर था। उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि जो आतंकवाद हमारे खित्ते के अंदर पनप रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। आज भी सरकार, मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंटीन जो यहाँ से दीगर ममालिक गए, उन सब का मकसद यही है कि जो दहशतगर्दाना और आतंकवाद इस खित्ते के अंदर फैल रहा है, ताकि इसका खात्मा किया जा सके। मैं हुकूमत वक्त से और सेकुलर लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर पहलगाम में अटैक करने वाले, वहाँ पर दहशतगर्दाना हमला करने वाले, अगर वो लोग आतंकवादी हो सकते हैं, तो फिर इस मुल्क के अंदर उसी रीति रिवाज को बढ़ाने वाले और उसी मिशन को बढ़ावा देने वाले वो लोग आतंकवादी और टेररिस्ट क्यों नहीं हो सकते? अगर हिंदुस्तान का हर एक पुरअमन नागरिक अगर पहलगाम अटैक के बाद मुत्तफिक और गठबंधन कर सकता है, तो मैं हुकूमत वक्त से और हिंदुस्तान के हर एक पुरअमन नागरिक से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर पहलगाम के बाद पूरा हिंदुस्तान एक सफ में आ सकता है और तो इनके बाद ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, मावराए अदालत, मावराए पुलिस ये कत्ल हो रहे हैं और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तो फिर इनको दहशतगर्दी की सजा और देशद्रोही के मुकदमात लगाकर इनको जेलों के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा? अगर वो लोग आतंकवादी है तो उसके रीति रिवाज को आगे बढ़ाने वाले और उनके मिशन को बढ़ावा देने वाले, आज मैं बरमला कह रहा हूँ, अगर वो आतंकवादी है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल करने वाले, मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले, वो भी आतंकवादी और टेररिस्ट है। हुकूमत उनको लगाम दे। योगी सरकार की छतरी के नीचे पले हुए गुंडे, योगी सरकार उनके ऊपर लगाम लगाने का काम करे और उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करे। हाँ, मैं बात बरमला कह रहा हूँ, ये सब आपके पाले हुए वो गुंडे हैं जिनको आपने पाला है, जिनको आपने अपनी छतरी के नीचे साया दिया है। वही गुंडे हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो मुसलमानों को लिंचिंग कर रहे हैं,
ये वही गुंडे हैं जिनको आपने पाला है। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जहर घोला है और नफरत का बाजार गर्म किया है, उसका क्रेडिट आपको जाता है। अब आपको चाहिए, अगर पहलगाम के बाद हम लोग पाकिस्तान को ललकार सकते हैं, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द और आतंकवादियों के खिलाफ मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर उन दहशतगर्दों को, उन आतंकवादियों को, उन टेररिस्टों को जो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी दहशतगर्दों का मिशन और उनकी विचारधारा को इस मुल्क के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनके खिलाफ भी मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आएंगे। एक बार फिर कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के राजनीतिक सेकुलर लोगों से कि वो पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर आए, चाहे वो उम्र कैद का बिल हो, चाहे वो सजाए मौत का कानून हो। उनको चाहिए पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास किया जाए कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपने आप को महफूज समझ सके और एक आज़ादाना माहौल में अपनी तिजारत, अपना व्यापार और स्कूल और कॉलेज, अपने मदरसे में, अपने मजहबी स्थलों पर, अपने दीनी मकामात पर आज़ादाना माहौल सफ़र कर सके। इस तरह का कानून हुकूमत लेकर आए। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करना चाहता हूँ।